आज हमारे पास एक बड़ा दिलचस्प और गहरा सवाल आया है और मुझे लगता है ये कई लोगों की जिंदगी से जुड़ा भी होगा। सवाल यह है कि क्या जीवन एक चक्र में चलता है? और ये एहसास बहुत आम है, मतलब बहुत ही कॉमन। हाँ, हमारे हाथ एक स्रोत लगा है जिसमें एक व्यक्ति अपने जीवन में 15 साल के एक अजीब पैटर्न को देख रहा है। अच्छा, पूरी बर्बादी से बड़ी सफलता तक और फिर वापस उसी बर्बादी के मुहाने पर। देखिए, यहाँ दिलचस्प बात ये नहीं है कि पैटर्न मौजूद है, बल्कि ये है कि इंसान का दिमाग वो हमेशा पैटर्न खोजने की कोशिश करता है। हाँ बिल्कुल। हम कहानियों और चक्रों में ही तो दुनिया को समझते हैं। पर ये पैटर्न खोजने की आदत दो धारी तलवार हो सकती है ना? हाँ, कैसे? मतलब एक तरफ तो ये हमें सीखने में मदद करती है, पर दूसरी तरफ जैसा इस स्रोत में लग रहा है ये हमें फंसा हुआ भी महसूस करा सकती है। सही बात है। तो सवाल ये है कि यार ये 15 साल का चक्र क्या सिर्फ एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा मनोवैज्ञानिक कारण है? बहुत अच्छा सवाल है। मनोविज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है जिसे रेपिटेशन कंपल्शन कहते हैं। रेपिटेशन कंपल्शन? जी, इसका मतलब है कि हम अनजाने में उन्हीं दर्दनाक या मुश्किल परिस्थितियों को दोहराते हैं जो हमें पहले परेशान कर चुकी हैं। लेकिन क्यों? इसलिए नहीं कि हमें दर्द पसंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो स्थितियां वो जानी पहचानी लगती हैं। अनजानी खुशी से जाना पहचाना गम ज्यादा सुरक्षित महसूस हो सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प बात है। तो इसका मतलब हो सकता है कि स्रोत में जो व्यक्ति है वो अनजाने में ही उन्हीं आदतों या फैसलों की तरफ खिंचा चला जा रहा हो। बिल्कुल संभव है। जो उसे 15 साल पहले बर्बादी तक ले गए थे। जी, सोचिए, अगर किसी ने मुश्किल से निकलकर सफलता पाई लेकिन उसने अपनी उन मूल आदतों को नहीं बदला। मतलब सोचने के तरीकों को। हाँ, सोचने के तरीकों को जो पहली बार समस्या का कारण बनी थी। हाँ, तो जैसे ही दबाव बढ़ेगा या हालात बदलेंगे, वो वापस पुराने रास्तों पर चल पड़े। एग्जैक्टली ये एक तरह का डिफॉल्ट सेटिंग होता है जिससे बाहर निकलना मुश्किल होता है। तो वो जो 2-3 साल की तरक्की हुई वो शायद सिर्फ बाहरी थी। हो सकता है अंदरूनी बदलाव शायद हुआ ही नहीं। तो फिर इस चक्र को तोड़ने का रास्ता क्या है? अगर कोई इस पैटर्न को पहचान लेता है जैसा इस व्यक्ति ने किया है, तो अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या ये मानना कि मैं फंस गई हूँ ही सबसे बड़ी गलती है? यही तो सबसे बड़ा मोड़ है। देखिए, जिस पल वो सवाल पूछते हैं, क्या मैं किसी समय रेखा में फंसा हुआ हूँ, हाँ, वो असल में उस चक्र से बाहर निकलने का पहला दरवाजा खोल रहे हैं। अच्छा, ये निराशा का नहीं, बल्कि एक गहरी, बहुत गहरी आत्मजागरूकता का संकेत है। किसी पैटर्न को पहचानना ही उससे बदलने की ताकत देता है। बिल्कुल। अब वो हालात के शिकार नहीं है, अब वो एक ऑब्जर्वर है, एक दर्शक जो खेल को समझ रहा है। तो इस पूरी बातचीत को अगर देखें तो जीवन में चक्रों को महसूस करना एक आम मानवीय अनुभव है। जी, ये हमें असहाय महसूस करा सकता है जैसा कि स्रोत में हो रहा है, लेकिन असल में ये एक मौका हो सकता है। बिल्कुल। और यहीं पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ सकते हैं। हाँ, बताइए। जब कोई अपने जीवन में ऐसे पैटर्न या चक्रों को पहचान लेता है तो शायद अगला सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं क्यों फंसा हुआ हूँ। तो फिर सही सवाल क्या होगा? शायद असली सवाल ये है, क्योंकि ये चक्र दोबारा आया है तो इस बार मेरे पास इसे अलग तरीके से अनुभव करने, इससे कुछ अलग सीखने और इसे हमेशा के लिए बदलने का कौन सा नया अवसर है।